कैलाश गहलोत के जाने के बाद क्या आया केजरीवाल का यहाँ पर बड़ा मौका सामने। जी हाँ, बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा मौका। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली सरकार में अहम मंत्रालयों को संभाल रहे आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने न केवल मंत्री पद छोड़ दिया बल्कि उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे डाला है। जाहिर है, कैलाश के जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल उठेगा। विपक्ष इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान बताएगा, पर क्या वास्तव में केजरीवाल को परवाह है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर केजरीवाल से सवाल कर दिया है और अब उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने तुरंत अपने माइक को अपने पास में बैठे दुर्गेश पाठक की तरफ मोड़ दिया। फिर एक बार जब रिपोर्टर ने सवाल किया तो केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल का ये व्यवहार दिखाता है कि वे या तो बहुत पीड़ा में थे इसलिए गहलोत के बारे में बात भी नहीं करना चाहते, या फिर उन्हें गहलोत के जाने की कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसके पहले भी आम आदमी पार्टी से बहुत से ऐसे लोग गए जो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी थे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का उदाहरण सामने ही है। फिर भी अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जानते हैं कि पार्टी में अब भी कोई नाम है जो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि इन सब समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि केजरीवाल इस कठिन दौर को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कई साल से ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। रविवार को एक पीसी में आम आदमी पार्टी ने नेता दुर्गेश पाठक ने फिर यही बात दोहराई। उन्होंने कहा है कि कुछ महीने पहला कैलाश गहलोत पर ईडी और आयकर की रेड डाली गई। इससे ये साबित हो गया है कि बीजेपी हार चुकी है, इसलिए बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का सहारा लिया। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी और मोदी सरकार पर और हमलावर उनकी अपनी बात साबित करने का बहाना मिल गया है। दरअसल कैलाश गहलोत को ईडी पूछताछ के लिए एक बार बुला चुकी है। जब दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति मामले में पॉलिसी बनाई जा रही थी, उस समय दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी। उस कमेटी में 3 वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसमें एक मंत्री यहाँ पर कैलाश गहलोत भी थे। शेष 2 लोगों में दिल्ली के तत्कालीन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी थे। तो वहीं आपको बता दें, जांच एजेंसी इसी केस में मनीष सिसोदिया और जैन को अपने पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कैलाश गहलोत को ईडी ने इसी साल 30 मार्च को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। अब अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होते हैं तो यही कहा जाएगा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में सभी भ्रष्टाचार के लोग यहाँ पर आरोप खत्म हो जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया था तो उसके साथ देश के कई कद्दावर लोग उनके साथ थे, पर धीरे धीरे सभी उनका साथ छोड़ते गए। दर्जनों बड़े किरदारों ने पार्टी को छोड़ा, पर पार्टी की लोकप्रियता और वर्चस्व में कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक कि अभी हाल ही में उनसे दूर हुई स्वाति मालीवाल के जाने का भी असर पार्टी पर नहीं पड़ा। हालांकि टेक्निकल रूप से वो अभी भी पार्टी में ही हैं। दरअसल देश की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां की तरह आम आदमी पार्टी भी अब 1 मैन शो चलता है। यहाँ कार्यकर्ता और नेता केवल अरविंद केजरीवाल के नाम पर आते हैं और उन्हीं के चलते पार्टी छोड़कर जाते भी हैं। जब कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच वे विक्टिम कार्ड खेलते हैं और अपनी लोकप्रियता बरकरार रखते हैं। पार्टी में किसी के भी आने और जाने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्टी छोड़ते समय गहलोत ने केंद्र के साथ आपकी लगातार लड़ाई, जनता से किए गए वादों को पूरा ना करने का कम ध्यान, राजनीतिक एजेंडे और मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत को लेकर अजीब स्थिति को अपने इस्तीफे के कारण बताया। दरअसल मुख्यमंत्री आवास, जिसे विपक्ष ने शीश महल का नाम दिया था, दिल्ली में विपक्ष इस शीश महल पर बेतहाशा खर्च के बहाने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के खजाने को जब्त करने का आरोप लगाता है। जाहिर है कि ये बातें जब सरकार में रहा हो कोई मंत्री बताएगा तो जनता पर सीधे असर पड़ेगा, पर कैलाश गहलोत ने सीधे सीधे किसी भी
भ्रष्टाचार की बात को नहीं यहाँ पर कही है, इसका लाभ अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर बात जो है अरविंद केजरीवाल ये भी बताएंगे कि यहाँ पर गहलोत काफी समय से नाराज और असंतुष्ट थे, खासकर जब उन्हें नजरअंदाज कर दिया, अतिशी को सीएम बनाया गया और उनके महत्वपूर्ण विभाग जैसे कानून और राजस्व अतिशी को दे दिए गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत के जाने से बड़ा यहाँ पर सेटबैक एक ऐसे आदमी के जाने का होगा जो एक अनुभवी प्रशासक था। दरअसल आम आदमी पार्टी में अब ऐसे लोगों की कमी होगी जो विश्वसनीय भी हो, कार्य कुशल भी हो। आपके भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि गहलोत के जाने से कोई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। वो महिला समान राशि परियोजनाओं की देखरेख कर रहे थे जो इस साल के बजट की मुख्य घोषणा थी और आपके चुनाव प्रचार की एक महत्वपूर्ण योजना बनाने वाली थी। इस योजना के तहत 18 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इंडियन यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं, और ऐसे में गहलोत इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर रहे थे। इसके साथ ही गहलोत कई अहम योजनाएं जैसे पिंक पास, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति और बसों में महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शल और हाईटेक सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत के पीछे भी थे। ऐसे में जाटों के बीच में पार्टी कितनी कमजोर होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो कैलाश गहलोत है वो जाट समाज से ही आते हैं और आम आदमी पार्टी का जाट वोटर्स के बीच पकड़ कमजोर होगी। पर आम आदमी पार्टी का बेस किसी भी जाति से संबंधित नहीं है। देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका आधार कोई ना कोई जातिगत आधार रहा है, पर आम आदमी पार्टी से लोग एक नई व्यवस्था बनाने के नाम पर जुड़े। बाद में पार्टी का आधार यहाँ पर फ्री बीच बना। अब पीएम मोदी का हार्डकोर विरोध इस पार्टी का बेस बन चुका है। किसी भी जाति या धर्म के नेता आने जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव शायद इसलिए ही नहीं पड़ता। दूसरी बात, जाट वोटर्स वैसे भी आजकल बीजेपी से नाराज चल रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।